प्रॉब्लम नंबर 1.4 इसका पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पे साई की वैल्यू गिवन है और उसके साथ कंडीशन भी गिवन है। साई की वैल्यू अगर ए इंटू एक्स बाई ए है और उसके लिए कंडीशन ये है कि वो 0 से ए हो गई और 0 ए से बी तब होगी जो उसकी वैल्यू क्या होगी ए इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये वैल्यू याद रखनी है। साई की एक वैल्यू क्या है ए इंटू एक्स ओवर ए, सेकेंड वैल्यू क्या है ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी माइनस ए। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इंटू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटू एक्स साइज स्क्वेयर डी एक्स। अब साइज स्क्वेयर है, साइज स्क्वेयर का मतलब क्या होता है। साइज स्क्वेयर का मतलब होता है साइज स्टेरिक इंटू साई। ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू गिवन है साई की, साइज स्टेरिक की वैल्यू गिवन नहीं है। साई है हमारे पास, साई की वैल्यू क्या है, ये साई की वैल्यू, पहले साई की वैल्यू ये है पहले वाले की, दूसरे वाले की ये है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, साई की जगह पे हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास साई है। जब हमने साई स्टेरिक की वैल्यू लेनी है तो साई स्टेरिक के लिए हम क्या करेंगे, ए के ऊपर स्टेरिक आ जाएगा इंटू एक्स ओवर ए, वैसे के वैसे रहेगा। सिमिलरली सेकंड वाली वैल्यू के अंदर क्या होगा, ए के ऊपर स्टेरिक आ जाएगा और बी माइनस एक्स इंटू बी माइनस ए वैसे रहेगा। अब फिर जब हम ए जो साइज स्टेरिक को साइज से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्केयर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्केयर बी माइनस एक्स होल का स्केयर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होल का स्केयर। अब आपको समझ आएगी। अब आते हैं यहाँ पे। अब इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा स्टेरिक। अब हमारे पास जो पहली वाली साई की वैल्यू है वो क्या थी, ए इंटू एक्स ओवर ए थी। और ये स्केयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है साई स्केयर है, साई स्केयर इक्वल होता है साई स्टेरिक इंटू साई। तो हमारे पास साई की वैल्यू को साई स्टेरिक की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इन सब वैल्यूज़ का क्या आता है, स्केयर आ जाता है। ये एक्स तो वैसे के वैसे रहेगा, जो साई वाली वैल्यू है उसका स्केयर हो जाएगा ए का स्केयर एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर। अब पहले वाली की साई की वैल्यू के लिए लिमिट 0 से ए थी, दूसरी के लिए लिमिट ए से बी थी, एक्स इंटू ए स्केयर बी माइनस एक्स का स्केयर बी माइनस ए का स्केयर डी एक्स। अब ए स्केयर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, ए स्केयर कॉन्स्टेंट है इंटू बी माइनस ए होल का स्केयर भी कॉन्स्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। और ये ऊपर क्या बी माइनस एक्स का होल का स्केयर है, इसका हमने स्केयर ओपन कर दिया, बी स्केयर माइनस 2x बी माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, ए स्केयर को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब हमारे पास ये जो ए होल का स्केयर है या ए का स्केयर है, ये ए का स्केयर हम पीछे सोल्व कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है उसका आंसर आता है इसकी इसी प्रॉब्लम के पिछले पार्ट के अंदर इसका ए की वैल्यू आती है 3/b। तो हमने ए स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 3/b इंटू ए स्केयर, ये अंदर वाला बाहर आ गया, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू थी तो ये हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाई बी ए स्केयर। और ये हमारे पास x3 थी, x3 की इंटीग्रेशन में अप्लाई की तो x4/4 आ जाएगा 0 से ए स्केयर इंटू बी माइनस ए होल का स्केयर ए टू बी, ये x हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, सबके साथ x आ जाएगा 3 इंटू बी माइनस एक्स स्केयर, ये वैसे के वैसे। अब यहाँ पे ए स्केयर था, ए स्केयर की जगह पे हमने फिर वैल्यू पुट करी 3/b। देन हमने क्या किया, अब इस सब के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, इसके पार्ट के ऊपर अलग, इस पार्ट के ऊपर अलग, तीन पार्ट के ऊपर अलग अप्लाई होगी। बी स्केयर कॉन्स्टेंट है वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है। देन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, x2/2 आ गया। देन x2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x3/3 एंड 2 और b कॉन्स्टेंट हो वैसे का वैसे 2 और b आ गया। देन x3 है, x3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x4/4। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो x³ के आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस आएगा, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ तक सोल्व हो गया। देन हमने नेक्स्ट हमने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। इसकी पहले हमने लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट ए थी तो हमने ए 4/4 कर दिया, लोअर लिमिट क्या है 0 है तो वो 0 उसको ख़त्म कर देगी। देन प्लस 3 इंटू बी माइनस ए होल का स्केयर, पहले हमने इसके अंदर अपर लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बी पुट कर देना है, हमने बी पुट कर दिया। देन हमने लोअर लिमिट अप्लाई करनी है माइनस, फिर हमने लोअर लिमिट अप्लाई की, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे ए अप्लाई कर दी। ठीक है। देन हमारे पास ये वैल्यू वैसे कि वैसे ही 3a स्केयर, ये a स्केयर है ये a4 है तो ए स्केयर से कट जाएगा, 3a स्केयर इंटू 4b बचेगा, प्लस 3 इंटू बी माइनस ए होल का स्केयर। अब ये बचेगा b4/2 माइनस 2b4/3 प्लस b4/4 माइनस a स्केयर b²/2 प्लस 2a³ b/3 माइनस a4/4। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू का हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 1/12
B4 के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट केस के अंदर हम इस वैल्यू की जगह पे, ये जो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, इन तीन वैल्यूज़ की जगह पे हम पुट करेंगे 1/12 B4। ये हम एलसीएम लेने से हमारे पास इसका ये आंसर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट केस के अंदर हम ये करेंगे, अब ये देखें 3 इंटू बी माइनस ए होल का स्केयर, ये इन सब वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हर सब वैल्यू के साथ 3 डिवाइडेड बाई बी माइनस बी ए स्केयर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट खत्म हो गया तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस केस के अंदर 3 इंटू बी माइनस ए स्केयर, जो 3 इंटू बी माइनस ए होल का स्केयर है, इसको हम ले लेंगे कॉमन। और एक और चीज़ हम कॉमन लेंगे, वो लेंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर, ये चीज़ हमने कॉमन लेनी है 3 इंटू 4b माइनस ए स्केयर। पहले अब इस वैल्यू के ऊपर आते हैं, हम कॉमन क्या ले रहे हैं, 3 इंटू 4b। 3 इसके पास है, 4 इसके पास है, b भी इसके पास है। इसके पास फर्स्ट टर्म के बाद कौन सी वैल्यू नहीं थी, b माइनस ए स्केयर नहीं है, जो कि हम कॉमन ले रहे हैं। b माइनस ए होल का स्केयर जो हम कॉमन ले रहे थे वो इसके पास नहीं है। इसके पास नहीं है तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस ए होल का स्केयर। जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं पड़ी होती वो हम कॉमन ले रहे होते हैं, तो उसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने कॉमन लिया 3 इंटू 4b बी माइनस ए होल का स्केयर। हमारे पास अंदर क्या बचता था यहाँ पे ए स्केयर, तो ए स्केयर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस ए होल का स्केयर प्लस 1/12 B4 कहाँ से आया, ये वाला मैंने बताया था, इस वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू आएगी 1/12 B4। और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कहाँ से हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 भी कॉमन लिया है, ये मैंने देखे 4 भी कॉमन लिया है, तो इन सब वैल्यूज़ के साथ 4 तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, 4 नहीं है तो इन सब के साथ क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा। तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 था 8 हो गया, यहाँ पे भी 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, बी माइनस ए होल का स्केयर है, होल का स्केयर ओपन करना है, इंटू 4 12 से कट जाएगा, 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 8 ए क्यूब बी बाई 3 बचेगा, माइनस ए 4 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये ए स्केयर का है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वैसे के वैसे आ जाएगा, ए 4 से कट जाएगा, 2 ए क्यूब बी माइनस 8/3 ए क्यूब बी का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 ए क्यूब बी बाई 3 बचेगा, प्लस बी 4/3 बचेगा। देन हमारे पास ये जो 3 है, इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, 3 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। देन हमारे पास ये जो b है, इस b को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे सबके साथ b डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू की सिंप्लीफिकेशन करनी है, इस वैल्यू की जगह पे हमने इसकी क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये आगे स्टेप जो है ये प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए है कि हम नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन किस तरह कर रहे हैं। ये हमारे पास टर्म है b³ माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 2a क्यूब। इस टर्म को हम इस कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं b इंटू बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 2a स्केयर a माइनस बी। जब हम इसको अंदर b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2a स्केयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वही फॉर्म वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देन हमारे पास ये a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म है, तो उसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेने हैं, b माइनस ए कॉमन ले आए हैं, b माइनस ए इसके साथ है लेकिन इसके साथ तो a माइनस बी है। तो जब हम b माइनस ए ले रहे हैं, इसकी भी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2a स्केयर, b माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, b इंटू बी प्लस ए माइनस 2a स्केयर बच गया। b माइनस ए, ये b को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, b स्केयर प्लस ए बी माइनस 2a स्केयर हो गया। देन b माइनस ए, अब b स्केयर प्लस ए बी माइनस 2a स्केयर को हम लिख सकते हैं b प्लस 2a b माइनस ए लिख सकते हैं। देन हमने क्या किया, ये b माइनस ए ये है, b माइनस ए ये, तो ये b माइनस ए का स्केयर आ गया प्लस इंटू बी प्लस 2a आ गया। इसका मतलब है हम इस सारी इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर करके दिखा दी है, तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली नेक्स्ट हमने यही किया, जस्ट इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह पे हमने ये वैल्यू हम निकाली, ये पुट कर दी है, ये वैल्यू पुट की, ये b माइनस ए होल का स्केयर है, ये भी b माइनस ए होल का स्केयर है, ये होल के स्केयर से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास क्या है, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x।